हमल के अंदर आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिससे आपके हमल के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गानी सोल्यूशन के फोरम से आपके इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते रहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हमल हो जाना कोई बीमारी नहीं है। हमल हो जाना आपके नॉर्मल होने की निशानी है। इसके अंदर जो आप गलतियां करते हैं और आपको उसका नुकसान हो सकता है, उन पे आज बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक है वो रेगुलर चेकअप्स ना करवाना। आप अपना रेगुलर चेकअप्स ना करवाएं तो एक बहुत बड़ी गलती है। डॉक्टर आपको बच्चे को चेकअप को जो चेकअप्स हैं ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है। ग्रो तो अल्लाह के हुक्म से बच्चा आपके अंदर कर ही रहा है, लेकिन अगर आप रेगुलरली 4 हफ्ते 1 महीने के वक्फे के साथ अपने डॉक्टर को विजिट करते हैं तो वो आपके बच्चे की ग्रोथ को मॉनिटर करता रहता है। अगर उसके अंदर कोई खराबी आ रही है तो उसकी वजह जानने की कोशिश करता है और उस वजह का हल टाइमली निकल जाए तो आपकी प्रेगनेंसी के अंदर बैड आउटकम नहीं होता। लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि रेगुलर चेकअप ना करवाना और समझना कि कुछ नहीं होता, मैं तो ठीक ही हूँ, अभी मुझे चेकअप नहीं करवाना चाहिए। तो ना रेगुलर चेकअप करवाना सबसे बड़ी मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक जो मैं समझती हूँ वो भी बहुत बड़ी है, वो ये है कि ईटिंग फॉर टू, यानी आप प्रेग्नेंट होते हैं। मैंने ये देखा है कि पेशेंट जब प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेग्नेंट होते साथ वो जूस, मिल्क शेक और इतनी ज्यादा अपनी डाइट को ज्यादा कर लेते हैं, क्वालिटी पे फोकस करने के बजाय वो क्वांटिटी पे फोकस करने लगते हैं। मैंने ये देखा, मेरी एक फैमिली के अंदर एक मिलने वाली प्रेग्नेंट थी। मैं उनके रूम में गई तो उन्होंने उनके अंदर नेस्ले की और जूस की बोतलें पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये क्यों? कहते हैं वो मैं प्रेग्नेंट हूं ना तो मेरा अक्सर जो है वो शुगर कम हो जाता है, तो मैं फिर ये। मैंने उनको कहा, मैंने कहा क्या आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन है, कोई गजाइत है? ये तो सिर्फ शुगर है। तो आप खुराक तो ले रहे हैं, पैसे तो आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आप उल्टा अपने आप को शुगर करवा लेंगे। तो लिहाजा बहुत ज्यादा मिकदार में खाना या लो क्वालिटी फूड खाना भी एक ऐसी मिस्टेक हो सकती है जो आपको अफेक्ट करेगी। आपका वेट ज्यादा हो जाएगा और आपके बच्चे को इफेक्ट करेगी इनडायरेक्टली, कि उसकी आगे ग्रोथ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक बहुत ज्यादा शुगर, मैदा, चावल, चीनी का इस्तेमाल करना है, जो कि नहीं करना। हमने हमने अपनी खुराक में जो खा रहे हैं उसमें अगर ऐड ऑन करना है तो फ्रूट्स ऐड करने हैं, रेड मीट ऐड करना है, एग्स को ऐड करना है, यानी प्रोटीन आपने ज्यादा लेना है ताकि आपके बच्चे को हेल्दी और एडुकेट अमाउंट के अंदर न्यूट्रिशन जाए। तो ये दूसरी गलती होती है जो कि पेशेंट नहीं। तीसरी बड़ी गलती ये होती है कि आप प्रॉपर टॉनिक्स नहीं लेते, यानी आपकी बॉडी को प्रेगनेंसी के दौरान आम रूटीन से ज्यादा मिकदार में आयरन चाहिए होता है। बाहर के मुल्कों के अंदर अक्सर आटे या आटे को फोर्टिफाई कर दिया जाता है आयरन के साथ, दूध के अंदर एक्स्ट्रा कैल्शियम ऐड कर दिया जाता है, जो कि हमारे यहाँ यूजुअली अवेलेबल नहीं है। हम रिलाई करते हैं मल्टीविटामिन के ऊपर। तो अगर आप प्रॉपर से सप्लीमेंट्स, जिसमें कि आयरन की सप्लीमेंटेशन, शुरू के कुछ दिनों में फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन, फोलेट की सप्लीमेंटेशन, इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन अगर नहीं लेते हैं तो आपके अंदर कमजोरी आ सकती है और आपके बच्चे की जो ऑप्टिमल ग्रोथ है वो अफेक्ट हो सकती है। यानी जिस वजन, आईक्यू, लेंथ के साथ आपके बच्चे को पैदा होना चाहिए था उसके साथ वो पैदा नहीं होगा और आपको जो है वो उसका आगे जाके बच्चे की ग्रोथ में मसाइल हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज, एक और गलती, कि आप डॉक्टर से कैल्शियम विटामिन लिखवा के लाएं और उसके बाद उसको अपनी कबर्ड में रख दें और उसके बाद उनको ना देखें। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसके अलावा स्ट्रेस, प्रेगनेंसी के अंदर जो मिजाज आप रखेंगे मोस्ट लाइकली वो मिजाज आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफर होने का चांसेस होते हैं। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के अंदर, मैंने अक्सर देखा है पेशेंट प्रेग्नेंट होते हैं और वो जॉब छोड़ देते हैं, हालांकि प्रेगनेंसी लो रिस्क है। ऐसा कोई बेड रेस्ट आपको नहीं चाहिए। अगर आप लो रिस्क प्रेगनेंसी में हैं तो आप अपने काम पे जाएं। आप जितना अपना फिजिकली एक्टिव रहेंगे, अपने दिमाग को रखेंगे, यूज करेंगे, चांसेस हैं कि आपका बच्चा मेंटली और फिजिकली उतना ही एक्टिव होगा और वो आपकी जो डेवलपमेंट है, आपके बच्चे की डेवलपमेंट है, आपके मूड्स हैं, उनको
बेहतर रखने के लिए भी ज़रूरी है और आपका बच्चा भी बहुत एक्टिव होगा। तो लिहाज़ा अनड्यू बेड रेस्ट, पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ नहीं और वो बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, ये बात बिल्कुल नहीं है ऐसे। प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट सिर्फ़ कुछ केसेज़ के लिए चाहिए होता है, जिसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। बाकी प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी एक और चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो ये है एक्स्ट्रा बर्डन। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, यानी आप एक्सरसाइज पहले बहुत ज़्यादा करते थे और अब आप उसी एक्सर्शन के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ओवरवर्क्ड हैं, तो उसका भी आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कि आपको वक़्त से पहले दर्दें लग सकती हैं, आपके बच्चे की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। अक्सर ये देखा गया है कि मॉडरेट लेवल ऑफ वर्क ज़रूरी होता है। 5 टू 6 डेज़ काम करें, 1 दिन, 2 दिन प्रॉपर रेस्ट करें, तो दोनों एक्सट्रीम्स पे ना जाएँ, मॉडरेशन के अंदर रहें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मिस्टेक पेशेंट्स करते हैं और मैं मतलब उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ कि ना करें, अपना ब्लड का और अपने यूरिन का टेस्ट प्रॉपर करवाएँ। हर 2 महीने के बाद 1 दफ़ा ब्लड और यूरिन के टेस्ट, शुगर के टेस्ट आपके प्रेगनेंसी में होने चाहिए, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर होना चाहिए आपके को। कई दफ़ा आप डॉक्टर के पास तो महीने में 1 दफ़ा जा रहे हैं, लेकिन घर में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को ज़रूर रिकॉर्ड करें। आजकल के लाइफ़स्टाइल में इस वक़्त द मेन किलर्स आर द शुगर एंड ब्लड प्रेशर। तो उसके ऊपर फ़ोकस्ड रखें, उनको ज़रूर चेक करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई मुज़र असरात ना हों। फिर एक और इम्पॉर्टेंट गलती जो पेशेंट करते हैं वो ये है कि किसी ऐसे डॉक्टर को चूज़ कर लेना जो कि उनको इलेक्टिवली सी सेक्शन की तरफ ले जाए। सी सेक्शन बहुत आसान है डॉक्टर के लिए, बहुत आसान है मरीज़ के लिए, लेकिन इसको अनड्यू यूज़ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ़ हमारे मुल्क में है कि जी डॉक्टर ने मुँह से निकाला तो थिएटर में तैयारी हो जाती है और सी सेक्शन हो जाता है। अगर बच्चा नॉर्मल होने के चांसेज़ हैं, आपको भी और आपके डॉक्टर को भी उसके लिए ट्राई करना चाहिए।